ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है वो कैसे डेवलप होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है कि जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सियल स्केलेटन की डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये है कि हमने ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा उसकी नॉमेलीज होंगी। इसके अलावा गिव द ओरिजिन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन जो है उसके ईच पार्ट का जो है ना वो हमने यहाँ पे ओरिजिन को डिस्कस करना है। एक्सियल स्केलेटन बेसिकली हमारे पास जो है ना वो स्कल होती है। स्कल के बाद हमारे पास नेक है। नेक के बाद हमारे पास जो ट्रंक है। ट्रंक के अंदर जितनी भी हमारे पास बोन्स हैं, जितना भी हमारे पास स्केलेटन है उसमें हमारे पास स्टर्नम आएगा, उसमें हमारे पास रिब्स आएंगे। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास जो है ना वो शोल्डर गर्डल आता है। उसके अलावा जो है ना वो हमारे पास पेल्विक गर्डल आता है। पेल्विक गर्डल के अलावा हमारे पास जो है ना वो लोअर लिम्ब आते हैं। तो ये हमारे पास जो आता है ये आता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द पैराक्सियल मेसोडर्म। जो हमारे पास मेसोडर्म है, ये बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक हमारे पास जो है ना वो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है। दूसरी हमारे पास जो है ना वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है और चौथी हमारे पास जो है ना वो लेटरल मेसोडर्म है। जो हमारे पास पैरा एक्सियल मेसोडर्म है वो फर्दर जो है ना वो सोमाइट्स में डिवाइड होगी। सोमाइट्स जो हैं वो फर्दर जो है ना वो स्क्लेरोटोम, डर्माटोम और मायाटोम में डिवाइड होंगे। अब होगा ये कि जो हमारे पास मेसोडर्म है वो प्राइमरीली फ्रॉम दी जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है वो बेसिकली पैराक्सियल मेसोडर्म से जो है ना वो ओरिजिनेट होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास लेटरल मेसोडर्म है वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक हमारे पास जो है वो विसरल पार्ट होगा और दूसरा हमारे पास जो है ना वो सोमैटिक पार्ट होगा। तो जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम ये जो है ना चौथे वीक के अंदर जो है ना इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। होता क्या है कि जब नोटोकॉन्ड्रल स्टेज आती है तो उस वक्त जो पैराक्सियल मेसोडर्म है वो स्क्लेरोटोम में कन्वर्ट हो रहा होता है। स्क्लेरोटोम के जो सेल्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं मीसेनकाइमल सेल्स में और मीसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और माइग्रेट करते हैं और एनक्लोज कर लेते हैं 2 स्ट्रक्चर्स को। पहली जो स्ट्रक्चर जिसको एनक्लोज करेंगे वो हमारे पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के अराउंड जो है ना वो एनक्लोजमेंट करने के बाद जो स्ट्रक्चर वो बना देंगे वो हमारे पास होगा सेंट्रम। और इसके अलावा न्यूरल ट्यूब को जो है ना ये एनक्लोज करेंगे। न्यूरल ट्यूब को एनक्लोज करने के बाद जो हमारे पास एंड स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास वर्टिब्रल आर्चेस बनेगी। और इसके अलावा जो बॉडी वॉल के अंदर अगर ये हमारे पास जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो चले जाएंगे और वहाँ पे जाके ये कॉस्टल प्रोसेसेस बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो वीक 4 के अंदर नोटोकॉन्ड्रल स्टेज है उसके अंदर होगा ये कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो पैराक्सियल मेसोडर्म होगी। पैराक्सियल मेसोडर्म जो है वो स्क्लेरोटोम में कन्वर्ट होगी और स्क्लेरोटोम जो है वो फर्दर जो है ना वो मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। मेसेनकाइमल सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और माइग्रेट करेंगे 3 लोकेशंस के ऊपर। पहली जो लोकेशन है वो हमारे पास होगी नोटोकॉर्ड के अराउंड जो है ना अगर ये एनक्लोज करेंगे उसको और वहाँ पे जाके ये सेंट्रम बना देंगे। और सेंट्रम के बाद ये जो है ना ये न्यूरल ट्यूब के अराउंड जो है ना वो माइग्रेट करेंगे, उसको इनसर्कल कर लेंगे और वहाँ पे जाके ये वर्टिब्रल आर्चीज़ बना देंगे। उसके बाद ये जो है ना ये बॉडी वॉल के अंदर चले जाएंगे। बॉडी वॉल के अंदर जाने के बाद जो है ना ये कॉस्टल प्रोसेसेस बनाएंगे जो कि फर्दर जो है ना वो थोरेसिक रीजन के अंदर होंगी और वहाँ पे वो रिब्स बनाएंगी। तो ये था हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है और उसके साथ जो एसोसिएटेड बोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास आएगा इंडिविजुअल इनकी डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जो सेंट्रम है। सेंट्रम जो है जब वो बनेगा तो वो बॉडी ऑफ वर्टिब्रा बनाएगा और जो वर्टिब्रल आर्चीज़ हैं जो जिनको हम न्यूरल आर्चीज़ भी कहते हैं वो वर्टिब्राज के जो पेडिकल्स होते हैं, इसके अलावा लेमिनाइज होते हैं और स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस और आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ये जो सारे हैं ये बेसिकली वर्टिब्रल आर्च से ओरिजिनेट होंगे। उसके बाद क्या होगा जो वर्टिब्रल
जो हमारे पास वर्टिब्राज हैं और उनकी जो आर्टरीज हैं वो इंटरसेगमेंटेड होती हैं इन द पोजीशन अनलाइक द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और उसके बाद ये होता है कि विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दी रीसेगमेंटेशन प्रोसेस। तो जब हमारे पास सेंट्रम बन रहा होता है, सेंट्रम के बाद जो है ना उसी रीसेगमेंटेशन प्रोसेस आता है। उसके अंदर क्या होता है रीसेगमेंट प्रोसेस के दौरान कि जो हमारे पास एक सोमाइट है उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक इसका क्रेनियल पार्ट होगा और दूसरा इसका जो है ना वो कॉर्डल पार्ट होगा। एक सोमाइट के दो पार्ट्स बनेंगे, एक इसका क्रेनियल पार्ट होगा और दूसरा इसका कॉर्डल पार्ट होगा। तो इसमें होगा ये कि जो अपर सोमाइट है उसका लोअर पार्ट जो है वो मिलेगा लोअर सोमाइट के अपर पार्ट के साथ। जब वो लोअर सोमाइट के अपर पार्ट के साथ मिलेगा तो वो एक वर्टिब्रल बॉडी बना देगा। ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये आपस में फ्यूज़ होगा और वो आपस में एक वर्टिब्रल बॉडी बना देगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम रीसेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच जो हमारे पास डेफिनेटिव वर्टिब्रा इज कंपोज्ड ऑफ द कॉर्डल सेगमेंट ऑफ द स्क्लेरोटोम। जो एक स्क्लेरोटोम है उसका कॉर्डल पार्ट आएगा, इंफीरियर सेगमेंट आएगा, और एक जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्लेरोटोम है, जो नेबरिंग स्क्लेरोटोम है, उसका जो क्रेनियल सेगमेंट है वो आपस में मिलके एक हमारे पास जो है ना वो वर्टिब्रल बॉडी बना देंगे। और नर्व जो होती हैं वो सेगमेंटेड होती हैं बिकॉज दे अराइज अपोजिट टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो अपोजिट टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए वो जो है वो हमारे पास सेगमेंटल होती हैं। तो हर सेगमेंट की जो है ना वो एक नर्व होती है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो बेसिकली बनती है न्यूक्लियस पल्पोसस से। वो इसलिए बनती हैं कि जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है जिसके अराउंड जो है वो हमारे पास सोमाइट्स जो हैं, सोमाइट्स के जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं वो जिन्होंने इनसर्कल किया था वो नोटोकॉर्ड का इनसर्कल करते हैं। नोटोकॉर्ड बेसिकली उसका जो रेमिनेंट होगा वो न्यूक्लियस पल्पोसस होगा जो कि सराउंडेड बाई ए कार्टिलेजिनस रिम ऑफ द फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो सर्कुलर रिंग होगा फाइब्रस कार्टिलेज का उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहेंगे। तो दरमियान में हमारे पास जो है ना वो नोटोकॉर्ड होगा और इसकी जो सराउंडिंग्स है पेरीफ्री है वहाँ पे हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस होगा। एनुलस फाइब्रोसिस जो कि फाइब्रो कार्टिलेज है वो इसको सराउंड कर रही होती है। दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस और सराउंडिंग में हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस होगा। जो हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस है इसकी जो ओरिजिन है वो बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन है। जो नोटोकॉर्ड है उसकी ओरिजिन हमारे पास एपिडर्मल एक्टोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद हमारे पास आएगा थोरेसिक और सैक्रल जो कर्व्स होती हैं वो अपीयर होती हैं ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। तो इनको हम प्राइमरी कर्व्स कहते हैं। हमें ह्यूमन बॉडी का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर दो तरह के कर्व्स हैं। नंबर 1 हमारे पास प्राइमरी कर्व्स हैं, नंबर 2 हमारे पास सेकेंडरी कर्व्स हैं। जो हमारे पास थोरेसिक और सर्वाइकल कर्व्स हैं ये अपीयर होती हैं ड्यूरिंग द फीटल पीरियड और इसलिए उनको प्राइमरी कर्व्स कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास सर्वाइकल और लंबर कर्व्स होती हैं ये इस्टेब्लिश होती हैं आफ्टर द बर्थ, इसलिए हम इनको सेकेंडरी कर्व्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनस स्टेज आती है जो कि 6 वीक के अंदर अकर होती है और इसमें दो जो है ना वो कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर्स होते हैं दैट इज़ सीन इन दी सेंट्रम। उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्यूज़ टुगेदर एट द वीक 8 फ्यूज़ हो जाता है टुगेदर एट द 8 वीक। दो ऑसिफिकेशन जो कॉन्ड्रिफिकेशन जो सेंटर्स होते हैं वो सेंट्रम के अंदर अपीयर होते हैं जो कि 8वें वीक के अंदर क्लोज हो जाते हैं ऑन 1 इन द ईच न्यूरल आर्च। एक जो है वो हर एक न्यूरल आर्च के अंदर होगा और 1 इन द ईच कॉस्टल प्रोसेस। ये दो हमारे पास जो है ना वो कॉन्ड्रिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, सेंटर्स होते हैं। उसके बाद ट्रांसवर्स एंड द स्पाइनस प्रोसेस जो है ना वो रिजल्ट ओरिजिनेट होते हैं रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दी सेंटर। जब हमारे पास दो कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर जो हैं उनकी एक्सटेंशन होती है तो उसकी वजह से ट्रांसवर्स प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस जो है ना वो ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटीज़। वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटीज़ में ये आता है कि जो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है इसमें नॉन यूनियन ऑफ द न्यूरल आर्चेज। जो हमारे पास न्यूरल आर्च है पोस्टीरियर साइड पे उनकी जो यूनियन है वो बेसिकली नहीं होती और कवर्ड बाय द स्किन और स्किन से इसके कवर्ड होती है। अकल्टा मीन हिडन और ये बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें नो क्लिनिकल सिम्टम और डिस्कवर्ड ओनली ऑन द स्कैन और द एक्सरे जो कि मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। इसमें मोर सीवियर टाइप होती है बिकॉज इट इज़ ए विजिबल डिफेक्ट और इसमें दो टाइप होती हैं। एक हमारे पास जो है वो मेनिंजियोसील होती है और एक दूसरी हमारे पास मेनिंजियोमाइलोसील होती है। उसके बाद हमारे पास आता है हेमी वर्टिब्रा। हेमी वर्टिब्रा में हमारे पास कंजेनिटल मिसिंग होती है 1/2 ऑफ दी
वर्टिब्रल बॉडी और यूजुअली रिजल्ट इन द स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हो जाती है यानी कि एक हमारे पास जो वर्टिब्रा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक वर्टिब्रा है तो इसका जो एक हाफ है ये वाला वो मिसिंग होगा, और मिसिंग होने की वजह से ये जो ये वाली साइड है ये कोलैप्स करेगी, उसकी वजह से हमारे पास स्कोलियोसिस या लिटिल बेंडिंग ऑफ द कर्वेचर आ जाएगा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे आप जो मेसेनकाइमल वर्टिब्रा है उसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास दरमियान में नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड को सराउंड कर रहे हैं हमारे पास जो है ना वो मेसेनकाइमल सेल्स, जो कि वहाँ पे सेंट्रम बनाएंगे, जो कि फ्यूचर में वर्टिब्रल बॉडी बनेगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेसेनकाइमल सेल्स जो कि हमारे पास न्यूरोट्यूब को सराउंड करेंगे। न्यूरोट्यूब को सराउंड करने की वजह से ये राइट और हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है ना वो वर्टिब्रल आर्चेज़ बनाएंगे। राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वर्टिब्रल आर्चेज़ बनेगी, और एट दी एंड जब 8 वीक गुजर जाएगा तो ये जो पोस्टीरियर इसका एंड है आर्चेज़ का, ये आपस में फ्यूज़ होगा, और इनके फेलियर टू फ्यूज़ होने की वजह से हमारे पास स्पाइना बाइफिडा वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स थे उनकी जो थर्ड लोकेशन थी वो मसल्स थे। मसल जो हमारे पास अदर देन न्यूरोट्यूब और नोटोकॉर्ड था, तो वहाँ पे जाके अगर ये ग्रो करेंगे तो वहाँ पे जाके ये कॉस्टल प्रोसेसेस बनाएंगे जो कि फर्दर फ्यूज़ हो जाएंगे विद दी हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस उनके साथ, और वो फर्दर जो है वो रिब के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। के वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसे बनता है। वर्टिब्रल कॉलम में ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो लोअर पार्ट है एक स्क्लेरोटोम का वो फ्यूज़ होता है लोअर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लोअर हमारे पास जो स्क्लेरोटोम होते हैं, तो उसके दरमियान में हमारे पास अगर एक वर्टिब्रल कॉलम है तो ये उसकी दोनों साइड पे हमारे पास मायोटोम्स हैं, और ये दरमियान में हमारे पास सोमाइट हैं। तो एक सोमाइट का जो हमारे पास अपर क्रेनियल एंड था वो फ्यूज़ होगा विद दी सोमाइट ऑफ अपर जो है वर्टिब्रा के लोअर पार्ट के साथ, और उसके बाद जो है ना वो दोनों साइड पे हमारे पास मायोटोम्स होंगे। मायोटोम के साथ हमारे पास जो है ना वो आर्टरी और नर्व और आर्टरीज़ होंगी। इसके अलावा जो है ना वो इसके दरमियान में जो नोटोकॉर्ड है वो न्यूक्लियस पल्पोसस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास जो फाइब्रोकार्टिलेज का टिश्यू होगा जो कि एनुलस फाइब्रोसिस बना देगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है दी बूनी स्टेजेस बिगिनस एट द एज ऑफ द 8th वीक। जो बूनी स्टेज है वर्टिब्रल कॉलम की वो स्टार्ट होती है 8वें वीक के अंदर और एंड हो जाती है एट द ड्यूरिंग द 25th ईयर, यानी कि स्टार्ट जो बूनी स्टेज है वो 8वें वीक में होगी इंट्रायूटेराइन लाइफ, और एंड हो जाएगी एट द 25th ईयर ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारे पास आती हैं बूनी स्टेजेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट द वेरियस पीरियड। वेरियस पीरियड्स के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बूनी स्टेजेस हैं उनकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं। तो हमारे पास दो स्टेजेस हैं, एक हमारे पास जो है ना वो प्री नेटल है और दूसरी हमारे पास पोस्ट नेटल है। इसके अलावा जो है ना वो एथ बर्थ पे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जो प्री नेटल फेज़ है जो है ना वो बर्थ से पहले वाली फेज़ के अंदर बाय द 8th वीक 8वें वीक तक जो 3 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है ना वो बनते हैं, 1 इन दी सेंट्रम, 1 फॉर द ईच वर्टिब्रल आर्च। तो हमारे पास एक जो है वो सेंट्रम में होता है ऑसिफिकेशन सेंटर, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है ना होगा राइट वर्टिब्रल आर्च के अंदर, और तीसरा जो होगा वो लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्च के अंदर होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा एट बर्थ। बर्थ के ऊपर जो बूनी स्टेज होती है उसमें होगा ये कि ईच वर्टिब्रा इज़ फाउंड बाय द 3 बूनी पार्ट्स कनेक्टेड आर जॉइंटली बाय द कार्टिलेज। तो 3 बुनी पार्ट होते हैं, एक हमारे पास सेंट्रम होता है और राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्च ही आपस में जोड़ते हैं। 2 हाफ्स ऑफ द वर्टिब्रल आर्च यूनाइट टुगेदर बाय द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो दो वर्टिब्रल आर्चेज के दो डिफरेंट पार्ट से आपस में जो है ना वो जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रम है वो आर्टिकुलेट करता है विद द वर्टिब्रल आर्चेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 6 ईयर्स फार्मिंग वन बोन। तो जो सेंट्रम होता है जो कि बॉडी बनाएगा वो बेसिकली वर्टिब्रल आर्चेज के साथ अटैच होगा आफ्टर 3 to 6 ईयर्स ऑफ लाइफ, और वो एक सिंगल बोन के अंदर, एक सिंगल वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारी आती है पोस्ट नेटल और पोस्ट पार्टम जो ड्यूरेशन या पीरियड है बुनी स्टेज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का। उसमें क्या होगा कि 5 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो हैं वो आफ्टर द प्यूबर्टी आपको मिलेंगे।
पहला जो है वो टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस जो होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक वर्टिब्रल बॉडी है तो इसके साथ जो है ना ये दो पेडिकल्स हैं, पेडिकल्स के अलावा ये हमारे पास लेमिनाइज हैं, ये हमारे पास प्रोसेस होगा, और ये हमारे पास पीछे बैक साइड पे स्पाइनस प्रोसेस होगा। तो एक तो टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर होगा, एक जो हमारे पास ऑसिफिकेशन सेंटर है, और उसके अलावा टिप ऑफ ईच ट्रांसवर्स वर्टिब्रा ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो दूसरा जो दो हैं वो हमारे पास राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस के जो टिप है वहाँ पे होंगे, और 2 एनुलर एपिफिजीज ऑन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। और एक जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम अंटीरियर व्यू से लें तो ये हमारे पास एक वर्टिब्रल बॉडी आएगी, तो वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर जो है ना वो 2 एनुलर एपिफिजीज होंगी। एक जो है वो अपर सरफेस ऑफ द रिम, अपर सरफेस के ऊपर होगा, एक यहाँ पे होगा, और दूसरा जो है वो लोअर सरफेस के ऊपर होगा। तो ये थी हमारे पास जो है ना वो बोनी स्टेजेस।